दोस्तों, आप ऐसे कितने ही प्रेमी जोड़ों को जानते होंगे जिनकी प्रेम की ये कथा शादी ना होने पर टूट गई हो। यानी कि एक प्रेमी ने जब अपनी प्रेमिका से शादी करने से इनकार कर दिया तो इस बात पर उसकी प्रेमिका हो जाती बहुत ज्यादा नाराज, और इसी नाराजगी में वह अपने प्रेमी को फंसाने के लिए अपनी ही दोस्त के साथ कर देती है इतना बुरा कांड कि दोस्तों, आप यदि उस बात को जान लें तो आप अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। मेरा पूरा और पक्का दावा है कि आप भी हैरान रह जाएंगे कि कोई भी लड़की अपने प्रेमी को फंसाने के लिए इतना बुरा काम कैसे कर सकती है। दोस्तों, यहाँ पर उस लड़की ने जब अपने दोस्त के साथ ये सब किया तो उस दोस्त की जान पर बात बनाई और वह लड़की मरते मरते बमुश्किल बची। आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भी प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किससे क्राइम कर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है महाराष्ट्र के शमशाबाद से। दोस्तों, बीते 13 दिसंबर की रात को करीब 8 बजे का समय होता है। दो सहेलियां एक फोटो स्टेट की दुकान पर पहुंचती हैं और यहाँ पर वो दुकानदार से कुछ फोटो स्टेट कराने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट सौंपती हैं। दोस्तों, इतने में ही एक लड़की के ऊपर तेजाब फैला दिया जाता है और वह तेजाब उस लड़की की पीठ पर गिरता है और जैसे वह तेजाब उस लड़की की पीठ पर गिरता है वह लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और फिर उस लड़की को जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। और जब वह लड़की हॉस्पिटल पहुंच जाती है उसका उपचार किया जाता है, जैसे तैसे उसकी जान बचती है। दोस्तों, इस हुए एसिड अटैक के अनुसार और पुलिस अब इस मामले में करती है पूछताछ उस लड़की से होती है तो वह लड़की साफ मना कर देती है कि वह किसी अन्य को नहीं जानती, वह तो सिर्फ राधा को जानती है और राधा के साथ ही रात को 8 बजे करीब जब उस दुकान पे फोटो स्टेट कराने के लिए गई थी तो मुझे नहीं मालूम कि वहां कौन आया था या नहीं आया था। तो यहाँ पर पुलिस अब उस राधा से पूछताछ करने लगती है। दोस्तों, पहले तो राधा भी अपने साथ की गई पूछताछ में पुलिस को गुमराह करती है, लेकिन यहाँ पर राधा लगातार अपने बयान बदल रही है तो पुलिस का कुछ शक गहरा जाता है राधा के ऊपर। अब पुलिस अब सख्ती से पूछताछ करती है राधा से तो राधा इस सख्ती में टूट जाती है और राधा कुछ ऐसे अजीब तरह के खुलासे सामने लाती है जिसको जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर राधा कहती है कि वह कई वर्षों से एक लड़का होता है जिसका नाम होता है धर्मेंद्र, वह धर्मेंद्र से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है और वह धर्मेंद्र के साथ ही शादी करके खुश रहना चाहती है। लेकिन यहाँ पर धर्मेंद्र उस लड़की से ना तो बात करता और ना ही उससे शादी करने के लिए वो कहता है। कई बार उनके बीच में शारीरिक संबंध भी स्थापित हुए, लेकिन यहाँ पर वह धर्मेंद्र बार बार मना करता है उस लड़की राधा से कि वह उसके साथ कभी भी शादी नहीं करेगा। इस बात को लेकर राधा बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। दोस्तों, इस मामले में राधा अब एक योजना बनाती है और इस योजना के अनुसार राधा अब अपने एक मित्र के पास पहुंचती है जिस मित्र का नाम होता है भोला जो कि दूध निकाले काम किया करता है और उसकी डेयरी भी है। तो वहां पर राधा पूछती है और भोला से कहती है कि आप मेरे लिए 1 बोतल तेजाब का इंतजाम कर दीजिए। तो भोला उससे पूछता है कि राधा, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई तेजाब की। तो यहाँ पर राधा बताती है कि उसके शरीर में कुछ ऐसे नाम और निशान गुदे हुए हैं, उनको वह उस तेजाब से जलाकर खत्म कर देना चाहती है। वह नहीं चाहती कि ये नाम और निशान किसी को दिखाई दे। दोस्तों, इतने कहने पर वह भोला अब उस राधा को बोतल में तेजाब लाकर दे देता है और राधा उस बोतल में तेजाब को लेकर अपने साथ रखती है और फिर अपनी दोस्त जो कि पीड़ित है जिसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है उस लड़की को बहकाकर अपने साथ ले जाती है फोटो स्टेट की दुकान पर। और फोटो स्टेट की दुकान पर जाने के बाद यहाँ पर राधा पीछे खड़ी हो जाती है उस दोस्त की और वह दोस्त अब फोटो स्टेट कराने के लिए डॉक्यूमेंट्स निकाल रही होती है। तो राधा अब चुपके से उस लड़की की पीठ पर उस तेजाब को उड़ेल देती है और जैसे ही वह तेजाब उस लड़की की पीठ पर गिरता है वह लड़की चीखती चिल्लाती हुई उस दुकान से भाग खड़ी होती है। दोस्तों, यहाँ पर वह राधा इस प्रकार से देकर इस अंजाम को और अब पुलिस को बता रही हो इस कांड को करने वाला कोई और नहीं, उसका प्रेमी ही जिसका नाम धर्मेंद्र है, उस धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर वह कहती है कि वह धर्मेंद्र को फंसाना चाहती थी क्योंकि धर्मेंद्र ने उसके साथ बहुत बुरा धोखा किया है और इसी
धोखेधड़ी की वजह से अब जो धर्मेंद्र है उसको पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवाना चाहती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, राधा पहले भी धर्मेंद्र को फंसाने के लिए उसके ऊपर धोखाधड़ी, लूटपाट करने जैसे अन्य कांडों में नाम लिखवा चुकी है, लेकिन उन मामलों में धर्मेंद्र संलग्न नहीं होता है और कहीं किसी मामले में उसके साथ इस प्रकार का कार्य करता है तो वह पुलिस की गिरफ्त से बच जाता है। लेकिन इस मामले में अब राधा और ज्यादा नाराज हो जाती है। राधा अब उस धर्मेंद्र को ये लड़की के ऊपर एसिड अटैक करने के जुर्म में फंसा देना चाहती है, लेकिन यहाँ पुलिस की गई शक्ति के अनुसार राधा अब सच्चाई बता देती है, क्योंकि ये सारा जो कांड किया है वह राधा ने ही किया है। राधा अपने बीते प्रेमी को सबक सिखाने के लिए एक ऐसा कांड कर देना चाहती थी और उसी कांड के अनुसार उसने अपने दोस्त के ऊपर वह तेजाब भी फेंक दिया, यानी कि वह कांड कर भी दिया, जिसके तहत वह अपने प्रेमी जो कि एक्स बॉयफ्रेंड धर्मेंद्र था उसको फंसाना चाहती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर राधा अपने इस कांड में सफल नहीं हो पाती है और पुलिस अब उस राधा को एसिड की बोतल देने वाले भोला को दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उन दोनों को अब जेल भी भेज दिया गया है। यहाँ पर पुलिस की सूझबूझ के अनुसार ही इस मामले को इतने ढंग से निपटाया गया है कि दोस्तों आप भी हैरान रह जाएंगे कि पुलिस चाहे तो बड़े से बड़े अपराधी को पकड़ सकती है। दोस्तों आजकल बनाए जाने वाले इस प्रकार के जो संबंध है, ये संबंध बेहद ही खतरनाक है, जिनके दुष्परिणाम तो आपके सामने आने ही हैं। और दोस्तों जिसे आप अपना प्रेमी कहते हैं, जिसे आप प्यार करना कहते हैं, वह प्यार नहीं, वह सिर्फ शरीरों का खिलवाड़ है। कोई आएगा आपके साथ, आपके शरीर के साथ खेलकर वापस चला जाएगा। दोस्तों किसी और को इस प्रकार की अनुमति ना दें कि कोई आए और उसके भविष्य के साथ, उसके शरीर के साथ इस प्रकार से खेले। दोस्तों अपने आप को सुरक्षित रखो, ठीक ढंग से रखो, ताकि कोई भी व्यक्ति आपके साथ बुरा कर ना कर पाए। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं कल रात 8 बजे। तब तक लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।